हेलो स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर में अब हमको एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में पढ़ेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ ये आपका टॉपिक है और आपका चैप्टर का नाम है मूविंग कॉइल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के चैप्टर में एक टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ जैसा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम में हमने क्या देखा था कि गॉसेस थ्योरम इज अप्लाई ओनली फॉर क्लोज्ड नॉट फॉर ओपन। तो जैसे हमने गॉसेस थ्योरम में देखा था क्लोज्ड सरफेस उसके अंदर बहुत सारे हम चार्ज लिए थे, है ना, बहुत सारे चार्ज लिए थे Q1 Q2। तो इनका अल्जेब्रिक सम ये समेशन ऑफ चार्ज अल्जेब्रिक सम इसके इक्वल था माने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds इसका जो था स्केलर प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। माने कि E इंटू डी एस, ई क्या है विद्युत क्षेत्र, डी एस क्या है एरिया है ना, एक स्मॉल एरिया है। उसका अदिश गुणनफल था समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये भी आपका क्लोज पथ के लिए था। यहाँ पर हम एम्पियर का सर्किटल लॉ देखेंगे सेम जो आपका गॉसेस थ्योरम के इक्वल है। तो इसका स्टेटमेंट ये है, देखिए मान लो कोई ये आपका बंद परिपथ है इसमें बहुत सारी करंट जा रही है और कुछ करंट आ रही है I1, I2, I3, I4, I5। तो इसमें मान लो कोई बंद परिपथ है, क्लोज्ड मैश है, बंद परिपथ माने कि जैसे कि बंद परिपथ, जैसे कि मैंने बताया था आपको यदि कोई चालक है उसमें हम करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उसी प्रकार मान लो कोई क्लोज्ड सर्किट है, बंद परिपथ है, उसके अंदर बहुत सारी धाराएं हैं, उन धाराओं का बीजीय योग है ना, उन धाराओं का बीजीय योग किसके गुणक बराबर होता है म्यू नॉट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। कहने का मतलब होता है, इसका स्टेटमेंट दिया था उसने, द लाइन इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन बी डीएल फॉर ए क्लोज्ड कर्व इज इक्वल टू द म्यू नॉट परमेबिलिटी कांस्टेंट टाइम्स द नेट करंट आई थ्रू द एरियाज बाउंडेड बाय द कर्व। ये इसका एम्पियर का स्टेटमेंट था। इसने कहने का मतलब है कि बंद परिपथ का ये जो क्लोज क्षेत्र है, बंद परिपथ का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, इसको हम बोलते हैं लीनियर इंटीग्रल। ये आप इंटीग्रल है और ये इसका मतलब ये होता है कि टोटल जो सरफेस है, टोटल सरफेस उसका इंटीग्रल, इसको हम लाइन इंटीग्रल कहते हैं। अभी रेखा समाकलन क्या कहते हैं मैं उसको भी डिफाइन करता हूँ कि रेखा समाकलन एक्चुअली में होता क्या है। इसलिए आप वीडियो को पूरा शुरू से देखिए, काफ़ी रोचक वीडियो होने वाला है। वीडियो को मिस न कीजिए, घर बार के सारे काम को छोड़ दीजिए, टीवी मोबाइल सब दोस्त तैयारी छोड़ के आप टोटल वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, जूम करके देखिए, पॉज करके देखिए, आपको एक एक चीज़ समझेगा, एक एक चीज़ इसमें मैं क्लियर करूँगा। तो कहने का मतलब है कि बंद वक्र के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पथ से गुजरने वाली कुल धाराओं का म्यू नॉट गुना होता है। ये हिंदी मीडियम के हैं, तो इसको आप सबसे पहले कॉपी कर लीजिए इसको। मैं इधर हटता हूं बोर्ड से। जहां आई क्या है, आई द नेट करंट इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सर्किट है ना, द क्लोज्ड कर्व इज नोन एज एम्पियर लूप है ना। तो ये जो क्लोज्ड कर्व है, लिख लिए, ये तो क्लोज्ड कर्व है, इसको हम बोल सकते हैं एम्पियर लूप। और ये जो है करंट, ये जो है करंट जो लूप के अंदर फ्लो हो रही है। तो ये था एम्पियर सर्किटल लॉ, जहां पर बी क्या है, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड और डीएल क्या है, एक लाइन सेगमेंट। व्हाट इज डीएल, डीएल इज द लाइन सेगमेंट, अल्पांश कहलाता है। तो उसी का रेखीय समाकलन जो होता है, उस करंट में जितनी धारा गुजर रही उन धाराओं के बीजीय योग का म्यू नाइट गुणा होता है। जल्दी करिए, 2 मिनट का समय मिलता है आपको। तो मैं ये बता रहा था, लिखते लिखते आप समझते भी जाइए। इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोसिटी इट वाज डिस्कस्ड दैट द बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
Colby Pace law. The law give a relation between the integral of the normal component of electric field over a closed surface and the net electric charge enclosed by the surface. The same type of relation is not possible in the case of magnetic induction because no such being the magnetic charge exist. However, there exists a relation between the tangential component of magnetic field at points on a closed curve and the net current through the area bounded by the curve. This relation established by Ampere's is known as Ampere circuital law. हो गया, कॉपी हो गया, ओके। जल्दी लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र एवं लंबाई के अल्पांश का अदिश गुणनफल समाकर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समूह आता है। ओके, हो गया, ठीक। आगे देखते हैं। तो ये क्या है, एम्पियर ने कहा था चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है, व्हाट इज दिस, इसको बोलते हैं लीनियर इंटीग्रल। व्हाट इज लीनियर इंटीग्रल, रेखा समाकलन, रेखीय समाकलन, जैसा आपको मैं बोलता है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र B है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड B एंड लाइन सेगमेंट DL, तो इसमें मैंने लगा दिया है कितना, डॉट, और इसके ऊपर एरो लगा दिए हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र B और अल्पांश मैग्नेटिक फील्ड B एंड लाइन सेगमेंट, अब चुंबकीय क्षेत्र B और ये अल्पांश DL का स्केलर प्रोडक्ट, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र B और अल्पांश DL का अदिश गुणनफल ही रेखा समाकलन कहलाता है। क्या कहना मैंने, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइन सेगमेंट DL is known as लीनियर इंटीग्रल। ओके, ये हो गया हमारा एम्पियर का सर्किट लॉ। तो कहने का मतलब है, ये मैंने लिखा है B डॉट DL इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इन समेशन I, वेयर समेशन I इज द टोटल करंट। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं म्यू नॉट I। ओके, तो इसमें मैंने जैसे बताया था कि कुछ करंट्स आ रही है और कुछ करंट्स क्या है, जा रही है ना। तो टोटल सम जो करंट आती है, करंट कमिंग टुवर्ड्स जंक्शन टेक अस पॉजिटिव, करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन टेक अस नेगेटिव। तो टोटल इनका अलजेब्रिक सम कितना हो जाएगा, समेशन I। तो आप लोग को एम्पियर सर्किटल लॉ समझ में आया है ना। अब इसका हम देखेंगे प्रूफ देखेंगे एम्पियर सर्किट। तो मैं इसको यहाँ पर ये इसको मिटा दें, इसको हम मिटा देते हैं। तो मैंने लीनियर इंटीग्रल का डेफिनेशन समझाया, व्हाट इज लीनियर इंटीग्रल। तो अब इसको हम देखेंगे प्रूफ, कि इसको एम्पियर ने कैसे प्रूफ किया था। ठीक, सपोज ए करंट कैरिंग कंडक्टर, मान लो ये कि आपका एक धारावाही चालक है। सपोज ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ये मैंने बना दिया करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें करंट का डायरेक्शन है डाउनवर्ड टू अपवर्ड्स। तो मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ concentric सर्कल। मान लो कोई ये करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, जिसमें करंट का डायरेक्शन, जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I, करंट कितना फ्लो हो रहा है I। तो जब करंट का डायरेक्शन नीचे से ऊपर होगा, डाउनवर्ड से अपवर्ड होगा, जब करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड से अपवर्ड होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ चुका था, पढ़ा था कि नहीं, क्यों क्लास 10 में ध्यान ही नहीं दिए। अभी तो ऐसा हुआ है कि कुछ बच्चे जो है कोरोना वैश्विक महामारी का ध्यान, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब इनको ये इस भूल में नहीं रहना चाहिए कि आगे ऑनलाइन क्लासेस हो, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे, सारे एग्ज़ाम्स ऑफलाइन होंगे और कंपटीशन भी तो टफ हो जाएगा। इसलिए आप लोग पढ़ाई पर अभी से ध्यान दीजिए, बेसिक जो है जितना क्लियर करते जाइए, क्योंकि इस
बाद में आप लोग करेंगे ऐसे कि बर्डन बढ़ जाता है, इसलिए थोड़े थोड़े चैप्टर्स को धीरे धीरे करते जाइए। ओके, चलो हम देख लेते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रूफ करेंगे। इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, इसको हमको प्रूफ करना है। तो मैंने क्या ले लिया, करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया। तो जैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म इन द कोसेंट्रिक सर्कल, संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, उत्पन्न हो जाएगा। तो एम्पियर ने ये कहा था कि यहाँ पर हम जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है कोसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में, उसमें एक थोड़ा सा हम अल्पांश ले लेते हैं। ये मैंने अल्पांश ले लिया, ये ऐसे बहुत सारे अल्पांश होंगे, यहाँ मैंने ले लिया, ठीक, ये ले लिया मैग्नेटिक फील्ड D, और ये हो गया हमारा अल्पांश DL। ये भी हो गया अल्पांश DL, कहीं भी ले सकते हो आप, यहाँ भी ले सकते हो अल्पांश DL, यहाँ भी ले सकते हो, कहीं भी। सपोज मैंने एक R डिस्टेंस पर, इसके सेंटर O से R डिस्टेंस पर एक क्या ले लिया, अल्पांश ले लिया, जिसकी लेंथ कितनी है, DL। ठीक, टेक ए करंट कैरिंग कंडक्टर एज ए रिजल्ट magnetic line of force form in the concentric circle in the anti-clockwise direction. Take a point P, distance R from midpoint of current carrying conductor and consider a current element या line segment at point P. Then we know that then the direction of B and DL is the same. माने कि जो चुंबकीय क्षेत्र भी और जो अल्पांश लिए थे उनका जो दिशा होगी, डायरेक्शन होगी, दोनों एक ही दिशा में होंगे, और उनके बीच का एंगल kiतना होगा, थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं एंगल बिटवीन B and DL be 0 डिग्री। ओके, एंगल बिटवीन B and DL भी 0 डिग्री। डायग्राम आप लोग बना लीजिए, मैं इधर से हट जा रहा हूं। तो क्या लिखा है मैंने, कंसीडर लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट I फ्रॉम बायो-सावर्ट लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर कितना होगा उसको देखेंगे। ओके, जल्दी लिख लीजिए। क्या लिखा है, कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट I, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स अपवर्ड्स है। द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P निकालेंगे। ओके, हो गया। देन अब देखो यहाँ पर इंटेंसिटी जगह की कमी, चलिए इधर लिख देते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट point P from बायो-सावर्ट लॉ कितना निकाले थे, बायो-सावर्ट लॉ। देखिए किसी भी थ्योरम को समझने से अच्छा है उसके एप्लीकेशंस को आप समझ जाएंगे तो थ्योरम जो है इजियर समझ में आ जाएगा। तो क्या निकाले थे हम, B इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई 2I अपॉन R। ओके, ये हमको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकल गई कहाँ पर, R डिस्टेंस पर। कहाँ से, उस करंट कैरिंग कंडक्टर से R डिस्टेंस पर। अब बायो-सावर्ट लॉ जो था हमारा क्या था, इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl, जैसे पहले बताया था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर A डॉट B इक्वल टू कितना होता है, AB cos थीटा। तो वैसे इसी तरह यहाँ भी हो जाएगा, ये किस फॉर्म में हो जाएगा, B dl cos थीटा, डॉट हट जाएगा, एरो हट जाएगा। तो मैंने पहले बताया कि एंगल बिटवीन द B एंड DL दे आर इन सेम डायरेक्शन। तो द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड B एंड लाइन सेगमेंट कितना होगा, 0 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू जब हम 0 डिग्री रखते हैं तो B इंटू DL cos 0 डिग्री। ठीक है, तो B बाहर निकाल लिया हमने, तो बचा कितना, ओनली DL। ओके,
अब एक चीज मजे की बात यहाँ पर आप देख लीजिए कि मान लो कोई सर्कुलर लूप है, मैंने बहुत सारे लाइन सेगमेंट लिया है, तो ये सभी लाइन सेगमेंट मिलकर क्या बनाएंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। बहुत सारे लाइन सेगमेंट मिलके क्या बनाएंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो जब हम इस जितने भी लाइन सेगमेंट का इंटीग्रल करते हैं, लाइन सेगमेंट का हम इंटीग्रल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। अब b की वैल्यू को पुट करते हैं सबसे पहले, b की वैल्यू कितना है, μ0/4π2i/r, और dl की वैल्यू कितना आएगी यहाँ पर 2π और r। ओके, देखिए एक एक चीज क्लियर करें, μ0i और ये 2 और 2πr, दिस आर इक्वल टू 4πr एंड इन एलसीएम 4πr। तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, हमको बचेगा μ0i। ये हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ जो है प्रूफ हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं था, सिंपल सा, सिर्फ बेसिक फंडामेंटल हमको समझना है। ये जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है ये भी क्लोज लूप के लिए, जैसे कि हमने गॉसेस नियम निकाला था। गॉसेस नियम के अनुसार क्या था कि कोई भी क्लोज सर्किट से उसमें जितनी भी चार्ज रखे हैं उन चार्ज का अलजेब्रिक सम किसके बराबर था, एप्सिलॉन नॉट के, 1/ε0। उसी तरह एम्पियर सर्कुलर लॉ भी किसके, क्लोज मैच के लिए है। यदि किसी लूप के अंदर जितनी भी करंट फ्लो हो रही है तो ये है ना, तो किसके टाइम होगी, μ0 टाइम्स के लिए एब्सोल्यूट परमेबिलिटी कांस्टेंट, है ना। तो वही चीज है लीनियर इंटीग्रल, मैं बता दिया लीनियर इंटीग्रल किसको बोलते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट बी एंड डीएल। इन दोनों को जो डॉट प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इंटीग्रल। तो ये इसका स्टेटमेंट है, एक बार देख लीजिए, आप कॉपी कर लीजिए और वीडियो को यहीं बंद करते हैं। कोई डाउट हो तो बताइएगा। ये जो प्रूफ हुआ है, दिस प्रूव एम्पियर्स लॉ, दिस लॉ इज वैलिड फॉर एनी असेंबली ऑफ करंट एंड फॉर एनी आर्बिट्ररी क्लोज्ड लूप। ओके, अब एक चीज और इसमें देखो, द डायरेक्शन ऑफ बी इज अलोंग ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस आर entered on the wire at all points of the circumference of this circle or radius are the magnetic direction b is the constant of magnitude also is the parallel to circle। ओके, तो यही चीज है। तो कॉपी हो गया, फोटो खींच लीजिए। तो वीडियो कैसा लगा उसको बताइएगा। मैंने इस चीज में सारी चीज़ों को बताने का पूरा प्रयास किया है और इस चीज़ को समझाने का प्रयास किया है कि कैसे ये प्रूफ होगा, क्या इसका स्टेटमेंट है। तो अगर अच्छा लगे तो आप लोगों को कमेंट करिएगा, और उसमें कोई डाउट हो, कुछ भी चीज़ हो तो उसे कमेंट में लिखिएगा, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9826159761, उसमें कॉल कीजिएगा, या आप सीधे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास में या ऑफलाइन क्लास दोनों पूछ सकते हैं। मेरा कोचिंग क्लास का नाम है राज कोचिंग क्लासेस। अभी क्लासेस रेगुलर चल रही है। जो बच्चे अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं उसमें एक दिन संडे को स्पेशल क्लास रखता हूँ, उसमें आप सारी डाउट्स को पूछ सकते हैं। जो भी रिलेटेड हो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। ओके।